पूरे छत्तीसगढ़ में 10 नगरीय निकाय का चुनाव संपन्न हुआ था और पूरे के पूरे 10 नगरीय निकायों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से जीत कर आई, जिसमें से एक दुर्ग नगर निगम भी था, जिसकी नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 1 मार्च को पूरी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। इस शपथ ग्रहण समारोह में नगर निगम दुर्ग के 60 वार्डों के 60 पार्षद सहित नवनिर्वाचित महापौर अलका वाघमार ने भी शपथ ली। इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा विशेष रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने दुर्ग नगर निगम क्षेत्र की जनता को पहले तो बधाइयां दी और उसके बाद उनका धन्यवाद दिया कि उन्होंने बीजेपी की सरकार को सेवा का मौका दिया है और उन्होंने दुर्ग नगर निगम की जनता को आश्वस्त कराया है कि यह बीजेपी की सरकार जिसे दुर्ग नगर निगम की जनता ने चुना है वह आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। वहीं बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर भी उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। विकास के लिए, दुर्ग नगर के विकास के लिए बड़ा अनुभव भी पूरी टीम के साथ है, तो मैं ये निसंदेह यह मानता हूँ कि आने वाले समय में दुर्ग में बहुत अच्छा काम दुर्ग शहर की दृष्टि से होने वाला है। मैं हृदय से शुभकामना देता हूँ। मैं पूरे शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में रहा, सभी पार्षदों के शपथ ग्रहण में रहा, 60 के 60 पार्षदों के शपथ ग्रहण में रहा और उसके बाद जब महापौर जी ने चार्ज लिया बैठकर अपने केबिन में अपने चेयर पर, तो सभी विधायक, सभी नेतागण, सांसद, हम सब वहाँ उपस्थित थे। आज उनका चार्ज हुआ है और इसके बाद प्रतिदिन मेहनत करके दुर्ग शहर को अच्छा बनाने का, साफ सुथरा बनाने का, प्रगतिशील बनाने का ये कार्य वो अवश्य करेगा। साइबर क्राइम का जो प्रश्न आया था उसका मैंने उत्तर दिया है। हम साइबर क्राइम देश में किन किन राज्यों में ज्यादा है उसमें हम 18वें पायदान पर हैं। हमारे राज्य में कितना है, लेकिन जितना भी है 12 डिजिटल अरेस्ट के केस हैं और 755 लगभग अन्य प्रकरण है। 5 वर्षों में विगत क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर ज्यादा बहस ना करके मैं आपको ये जरूर बता रहा हूँ कि हमने नया साइबर भवन शुरुआत की है, अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम किया है, बहुत सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लिए हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम सॉफ्टवेयर इसमें साइबर क्राइम की दिशा में अच्छी स्थिति पा सके। आपको एक बात ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि 2024 में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन डिजिटली पूरे भारतवर्ष में हुआ है। ये पूरी दुनिया के ट्रांजैक्शन का अकेला 40%। जब कांग्रेस के लोग सदन में हंसी उड़ाया करते थे, आपको ध्यान होगा पी चिदम्बरम जी ने क्या क्या कहा था कि जब गांव में आलू बेचती हुई महिला बैठेगी तो क्या उसके पास वाईफाई होगा, क्या एटीएम होगा, सब कुछ है। आज वैसे ही भुगतान हो रहा है और इसलिए वो संख्या जो आपको दिख रही है अभी ज्यादा दिख रही है। हमको इसको और तेजी से लड़ने की आवश्यकता है। केंद्र में भी बहुत मेहनत करके इस पर काम हो रहा है, क्योंकि ये जियो स्पेशल बाउंड्री इसमें नहीं होती और इसमें जो राजनीतिक सीमाएं होती हैं उससे आगे ये होता है। कोई बिहार का बैठा भी इस काम करता है छत्तीसगढ़ में, इसलिए इसको सेंट्रलाइज्ड देखना और इंटरनेशनली भी देखना आवश्यक है। वहीं दुर्ग नगर निगम की नवनिर्वाचित महापौर अलका वाघमार ने शपथ ग्रहण करने के बाद नगर पालिक निगम दुर्ग के महापौर का पदभार संभाला और उन्होंने कहा कि दुर्ग नगर निगम क्षेत्र की जनता की सेवा करना ही प्रथम संकल्प है एवं ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अमृत मिशन योजना के जल को जन जन तक पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता भी होगी। एक ही संकल्प है, दुर्ग नगर निगम की जनता जनार्दन की सेवा। जी बिल्कुल, नगर निगम से जुड़ी जो भी जनता जनार्दन की समस्या है, जो भी उनकी मांग है, उसको पूरा करें। अभी तो गर्मी आने वाला है, गर्मी चालू हो गया है, तो सबसे पहले हम पानी की व्यवस्था देखेंगे। जो अमृत मिशन जहां तक नहीं पहुंचा था वहां तक उन घरों तक पहुंचाया जाएगा। जहां संधारण की आवश्यकता है पाइपलाइन में, वहां संधारण किया जाएगा। फाइल खोल के देखेंगे, फाइल देखा जाएगा और जो भी कार्यवाही होगी उचित कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल छत्तीसगढ़ प्रदेश के 10 नगर निगम में चुनाव संपन्न हुए और इन 10 नगर निगमों में बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा आम जनमानस को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। देखना होगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार से जो फायदे प्राप्त हुए हैं, क्या नगर निगम की जनता को ट्रिपल इंजन की सरकार का फायदा मिल पाता है या नहीं। साथी संदेश लाइव के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।